सभापति जी, बड़ा आश्चर्य की बात है, जिन कर्मचारियों के लिए पेंशन स्कीम लाई जा रही है वो कर्मचारी आंदोलनरत हैं। वो कर्मचारी नहीं चाहते इस तरह की पेंशन आए, क्योंकि इस पेंशन के माध्यम से कर्मचारियों के पूरे जीवन की कमाई और रिटायरमेंट के बाद उनके परिवारों का भविष्य आपके स्टॉक मार्केट में जा रहा है। स्टॉक मार्केट की स्थिति क्या है पूरा देश देख रहा है। सभापति जी, पूरे कर्मचारी चाहते हैं कि जो ओपीएस थी, पुरानी पेंशन स्कीम थी, वो पुरानी पेंशन स्कीम लागू हो। पुरानी पेंशन स्कीम ही एक ऐसा मात्र रास्ता है सभापति जी, जो कि कर्मचारियों के परिवारों की सुरक्षा की गारंटी है। और मैं समझता हूं कोई भी सरकार हो बिना कर्मचारियों के व्यापक समर्थन और सहयोग के नहीं चल सकती है। दोस्तों, कर्मचारियों के द्वारा वर्षों से संघर्ष किया जा रहा है कि सरकार के द्वारा कर्मचारियों को उनका अधिकार पुरानी पेंशन मिलना चाहिए। दोस्तों, विजय कुमार बंधु जो एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो पिछले 20 वर्षों से एनपीएस के विरोध में संघर्ष कर रहे हैं। और दोस्तों, वे उत्तर प्रदेश में अनेकों बार लखनऊ में पुरानी पेंशन के लिए विशाल धरना प्रदर्शन दिए थे। जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उन्होंने भी सीएम अखिलेश यादव जी से वे मिले थे और पुरानी पेंशन दिलवाने के लिए उनसे डिमांड किए थे। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी अपडेट है कि जो समाजवादी पार्टी के नेता जो धर्मेंद्र यादव जी हैं, उन्होंने पुरानी पेंशन के मुद्दा को संसद में उठाए हैं। सभापति जी, मैं आज आपके माध्यम से देश की संसद का ध्यान, देश की सरकार का ध्यान अपने 1 करोड़ उन कर्मचारियों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो मैं समझता हूं पूरे देश की व्यवस्था को चला रहे हैं। सभापति जी, बहुत अफसोस की बात है, 2004 से एक नेशनल पेंशन स्कीम लागू हुई। उस नेशनल पेंशन स्कीम का परिणाम ये रहा कि जब कर्मचारी रिटायर होते थे तो सभापति जी 800, 1200, 1800 और 4000 की केवल पेंशन उनके परिवार की सुरक्षा के लिए थी। उसके बाद सभापति जी पिछले 20 सालों से लगातार कर्मचारी आंदोलनरत रहे, आज भी आंदोलनरत हैं। उसके बाद एक नई स्कीम यूनिफाइड पेंशन स्कीम के नाम से पेंशन स्कीम लाई गई, जो कि 1 अप्रैल से लागू होनी है। सभापति जी, बड़ा आश्चर्य की बात है, जिन कर्मचारियों के लिए पेंशन स्कीम लाई जा रही है वो कर्मचारी आंदोलनरत हैं। वो कर्मचारी नहीं चाहते इस तरह की पेंशन आए, क्योंकि इस पेंशन के माध्यम से कर्मचारियों के पूरे जीवन की कमाई और रिटायरमेंट के बाद उनके परिवारों का भविष्य आपके स्टॉक मार्केट में जा रहा है। स्टॉक मार्केट की स्थिति क्या है पूरा देश देख रहा है। सभापति जी, पूरे कर्मचारी चाहते हैं कि जो ओपीएस थी, पुरानी पेंशन स्कीम थी, वो पुरानी पेंशन स्कीम लागू हो। पुरानी पेंशन स्कीम ही एक ऐसा मात्र रास्ता है सभापति जी, जो कि कर्मचारियों के परिवारों की सुरक्षा की गारंटी है। और मैं समझता हूं कोई भी सरकार हो बिना कर्मचारियों के व्यापक समर्थन और सहयोग के नहीं चल सकती है। जनता के और सरकार के बीच का पुल है कर्मचारी। इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपने लगातार चुनावी घोषणा पत्र में कहा कि जब समाजवादियों को मौका मिलेगा, चाहे प्रांत में चाहे दिल्ली की सरकार में, हम पुरानी पेंशन स्कीम लागू करेंगे। इसलिए सभापति जी, मेरी आपसे मांग है, केंद्र सरकार से मांग है कि कर्मचारियों का शोषण हो गया। विषय आ गया आपका, बहुत महत्वपूर्ण विषय उठा प्लीज। दोस्तों, इससे पहले भी अनेकों सांसद पुरानी पेंशन की मुद्दा को संसद में उठा चुके हैं, जैसे कि चंद्रशेखर आजाद जी भी उठा चुके हैं, पप्पू यादव जी भी उठा चुके हैं, संजय सिंह जी भी उठा चुके हैं, मनोज झा भी उठा चुके हैं, और भी बड़े बड़े जो विपक्ष के दिग्गज सांसद हैं वे लोग पुरानी पेंशन की मुद्दा को उठा चुके हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव जी पुरानी पेंशन की मुद्दा को संसद में पूर्ण जोर तरीके से उठाया है कि कर्मचारी लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, उनको उनका अधिकार पुरानी पेंशन मिलना चाहिए। दोस्तों, धीरे धीरे यह बात सरकार तक पहुंची है और सरकार इसी को देखते हुए जब सभी जगह पुरानी पेंशन की आवाज़ उठने लगी, विशाल आंदोलन होने लगा, तो सरकार ने एनपीएस में रिवाइज करने के लिए एक कमेटी बनाया गया और यूपीएस लाया। लेकिन विजय कुमार बंधु जी इससे संतुष्ट नहीं है। उनका यह मानना है कि नहीं, हमको यूपीएस चाहिए, नहीं एनपीएस चाहिए,
हमको तो सिर्फ पुरानी पेंशन ही चाहिए। इसके लिए हमको संघर्ष करना पड़ेगा। आगे भी हम बड़े बड़े आंदोलन की तैयारी में लगे हैं और इसी को देखते हुए दोस्तों वे फिर से दिल्ली के जंतर मंतर पे 1 मई को विशाल मजदूर दिवस के अवसर पर विशाल जन आंदोलन पुरानी पेंशन यूपीएस के विरोध में कर रहे हैं। तो दोस्तों अब न्यूज चैनल पर भी पहले पुरानी पेंशन को लेकर के डिबेट नहीं होता था, लेकिन अब धीरे धीरे सभी जगह ओपीएस पर चर्चा होने लगी है। संसद में भी इसकी आवाज़ उठने लगी है। सरकार भी इसको लेकर के विचार कर रही है कि कर्मचारियों को उनका अधिकार जो पुरानी पेंशन की वर्षों से उनकी मांग है, उनकी मांगें पूरी होनी चाहिए। तो दोस्तों ये बहुत ही खुशी की बात है, संसद में पुरानी पेंशन की आवाज़ गूंजने लगी है। विपक्ष के बड़े बड़े सांसद पुरानी पेंशन की मुद्दा को संसद में उठाने लगे। आने वाले समय में विजय कुमार बंधु जी ने बताया कि हमको पूरी विश्वास है कि पुरानी पेंशन हम लेके रहेंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार की अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय ओपीएस।